श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज उन्होंने सुग्रीव पर कृपा करी और सुग्रीव को उन्होंने बाली के कोप से बचाया। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम आ रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। सुग्रीव उन्हें देख करके घबरा गया, हनुमान जी को भेजा और श्री हनुमान जी का और प्रभु श्री राम का यहाँ बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज एक विप्र का वेश बना करके आए हैं, एक वेदज्ञ ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं और यहाँ हनुमान जी महाराज ने बहुत ही सुंदर संभाषण किया है। ऐसे धारा प्रवाह संस्कृत की भाषा और वेदों के वचन श्री हनुमान जी महाराज ने उच्चारण किए, जिससे प्रभु श्री राम बहुत प्रभावित हुए। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये ब्राह्मण बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विद्वान हैं, तभी देखो कितने शास्त्रों के ये मत बता रहे हैं, कितने शास्त्रों की ये यहाँ बातें कर रहे हैं और कैसे धारा प्रवाह संस्कृत में संभाषण कर रहे हैं। श्री राम जी बहुत प्रभावित हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने परिचय पूछा है और फिर श्री राम जी ने परिचय दिया है और जैसे ही परिचय दिया है हनुमान जी महाराज भगवान राम को पहचान गए, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर गए, अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु हम तो संसारी जीव हैं, हम भूल गए, परंतु आपको नहीं भूलना चाहिए था। तब श्री राम जी यहाँ पर हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के पुकारते हैं। हनुमान जी महाराज को अपनी गलती का भान हो जाता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे मैं ही सोच रहा था कि प्रभु मुझे भूल गए। नहीं नहीं, प्रभु मुझे भूले नहीं हैं, तभी तो इन्होंने मेरा नाम लेकर के पुकारा है। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिरे हैं और श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया है। हृदय से लगा करके यहाँ श्री राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज को एक बहुत ही सुंदर वचन कहा है, बहुत ही बढ़िया, जो हर भक्त अपने भगवान के मुख से सुनना चाहता है, ऐसा वचन श्री राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज के लिए यहाँ पर कहा है। श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, सुनु कपि जी मानसी जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, तुम लक्ष्मण से भी ज्यादा मुझे प्रिय हो। अब देखिए, अगर लक्ष्मण जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ प्रभु राम की सेवा में होता तो तुरंत प्रभु श्री राम से कह देता कि इतना साल तक तो मैं सेवा करी और हनुमान जी तो अबे आया है और हनुमान जी ने थे माऊ दुगुना प्रिय, बताओ लो मने सेवा नहीं करनी, ए लो थारा जोड़ी डंडा। लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज को देखिए, प्रभु राम ने इतना कह दिया कि लक्ष्मण से तुम मुझे दुगुने प्रिय हो, फिर भी लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा। लक्ष्मण जी के मन में यही भाव आया कि मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई होगी, तभी प्रभु राम ने मुझसे दुगुना
हनुमान को प्रिय माना है, तो चलो आगे से हम ध्यान रखेंगे, प्रभु राम की सेवा में कोई गलती नहीं होने देंगे, कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। ये होती है एक भक्त की पहचान कि भक्त को भगवान कुछ भी कह दे, सेवक को स्वामी कुछ भी कह दे, सेवक कभी उनका बुरा नहीं मानता। सेवक अपनी ही गलती मान करके और अपने आचरण में सुधार करता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज को बुरा नहीं लगा है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के लिए प्रभु श्री राम से बहुत प्रार्थना करी है कि नाथ आप मेरे साथ चलिए, आपका दास सुग्रीव आपका इंतजार कर रहा है, आप उसके साथ में मित्रता कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की यहाँ पर पक्ष ले रहे हैं, सुग्रीव के लिए हाथा जोड़ी कर रहे हैं। सुग्रीव हनुमान जी के सहारे है। हनुमान जी एक सद्गुरु हैं और सच्चा सद्गुरु वही है जो अपने शिष्य के लिए राम जी से हाथा जोड़ी करे, श्री राम जी से जो ये कहे कि आप इस शिष्य को अपनाइए। श्री हनुमान जी महाराज ने एक सच्चे सद्गुरु का कार्य किया है। सुग्रीव के लिए बारंबार प्रभु राम से यह प्रार्थना करी है कि आप सुग्रीव को अपनाइए, आप उस सुग्रीव के साथ में मित्रता कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी और सुग्रीव की बिल्कुल एक जैसी अवस्था है। आपको भी वनवास हो गया है और सुग्रीव को भी घर से बाहर निकाल दिया है। आपकी स्त्री का हरण हो गया है और सुग्रीव की स्त्री को भी बाली ने अपने पास रख लिया है, बंदी बना लिया है। तो आपकी और उसकी दोनों की परिस्थिति एक है, इसलिए उसके साथ मित्रता कीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि परिस्थिति एक है तो ऐसे मित्र से क्या फायदा। गरीब की अगर गरीब से मित्रता होगी तो गरीब गरीब की क्या सहायता करेगा। गरीब की अमीर के साथ में मित्रता हो तो वो थोड़ी सहायता कर सकता है। अब गरीब गरीब आपस में मिले तो वो तो केवल सांत्वना ही दे सकते हैं कि तुम्हारे ये कमी है, तुम्हारे वो कमी है, केवल सांत्वना मात्र दे सकते हैं, सहायता क्या कर सकते हैं। तो गरीब की मित्रता से क्या लाभ। और इस दुनिया के अंदर गरीब को तो कोई देखता ही नहीं, गरीब किसी को दिखता ही नहीं। एक बार की बात, कई लोग इकट्ठे होकर के और बातें कर रहे थे। एक कहता है मेरे पास में ऐसी सिद्धि है कि मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सुन सकता हूँ। एक कहता है मेरे पास में ऐसी सिद्धि है कि मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। अपनी अपनी सिद्धियों की लोग बातें कर रहे थे। तो एक गरीब कहता है कि मेरे पास में भी एक सिद्धि है। क्या? कहा मैं हजारों आदमियों के बीच में बैठा रहूं, मैं सबको देख लूं, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता। और वास्तविकता वास्तव में यही है कि गरीब की तरफ कोई नजर नहीं डालता, गरीब को कोई नहीं देखता, दिखता ही नहीं लोगों को। बस लोग तो अपनी धुन में लगे रहते हैं, हाँ, अपने धनाभिमान में चूर होकर के चल जाते हैं। कोई गरीब है तो उसकी और ध्यान ही नहीं देते, कोई सहायता ही नहीं करता। एक बार की बात कि एक कोई गरीब बच्चा सरोवर के अंदर गिर गया। अब वहां खड़े खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, अरे वो गिर गया, अरे वो बचाओ बचाओ। सब लोग कह रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा। इतने में एक नौजवान व्यक्ति कूदा और उसे बचा करके लेकर के आ गया। तो वहां जितने भी लोग थे सब लोगों ने वाह वाह की, अरे वाह तुम तो बड़े होशियार निकले, अरे तुमने तो इस गरीब आदमी की सहायता कर दी, तुमने इसे बचा लिया, अरे तुम तो सूरवीर निकले। वह
व्यक्ति कहता है कि ये सब बातें तो बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे को अंदर धक्का किसने दिया था। वो व्यक्ति भी बचाने के लिए गया नहीं, उसको किसी ने धक्का दे दिया, इसलिए धक्के से उसने उस गरीब आदमी को बचा लिया। तो स्थिति यह है कि कोई भी गरीब की सहायता नहीं करना चाहता, और जो ज्यादा धनाभिमान में चूर रहने वाले हैं उनको तो कोई गरीब दिखता ही नहीं है। इस दुनिया में यही एक सच्चाई है। इसीलिए तो कहा है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही को लखे तो दीन बंधु होई। रहीम जी महाराज कहते हैं कि गरीब वह सबको देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता, लेकिन जो गरीब को देखता है, जो दीन को देखता है, वही दीन बंधु होता है। जो गरीब को हित करे धन्य रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा जी की मित्रता हुई भगवान श्री कृष्ण से, तो उनका काम बन गया। तो गरीब की मित्रता से नहीं, गरीब की अमीर के साथ में मित्रता हो जाए तो उसका काम बन सकता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो यह बात कही कि सुग्रीव की और आपकी परिस्थिति एक है, तो बाहर से दिखने में सुग्रीव की और आपकी परिस्थिति एक है, परंतु फिर भी उसमें फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा देखो, आप अपनी कहानी बताते हैं, आप अपना चरित्र बताते हैं, तो आप प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं। आपने क्या कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई। मैंने अपना चरित्र गा करके सुना दिया, हनुमान अब तुम अपनी कथा सुनाओ। तो आपने अपने चरित्र को गाया, और गाया कब जाता है? खुशी में गाया जाता है। जब व्यक्ति दुखी हो उस समय में गाता थोड़ी है, उस समय में तो रोता है। तो आपकी परिस्थिति दुखी व्यक्ति जैसी है, परंतु आप भीतर से दुखी नहीं हैं। आपने अपने चरित्र को गाया है, और सुग्रीव अपने चरित्र को गाता नहीं है। सुग्रीव अपने चरित्र को बताते हुए रोता रहता है, और रोते हुए वह अपना चरित्र बताता है। तो सुग्रीव के अंदर चिंता है और आपके अंदर चिंतन है। परिस्थिति भले ही एक हो, लेकिन मनस्थिति दोनों की अलग अलग है। प्रभु श्री राम की मनस्थिति और सुग्रीव की मनस्थिति दोनों में फर्क है। भगवान का जो विधान है वह मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। सुग्रीव वह दुखी है और भगवान प्रसन्न है। इस संसार के अंदर हम लोग भी परिस्थिति वश दुखी हो जाते हैं। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि परिस्थिति को बदलने की ताकत हमारे भीतर नहीं है। जैसे हमारे ऊपर दुख आ जाए, संकट आ जाए, आपत्ति विपत्ति आ जाए, तो हम लाख उपाय करके भी अपने ऊपर आए हुए दुख को, संकट को, परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आपके ऊपर दुख आया, आप उसको कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते हैं। तो आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परंतु मनस्थिति को बदल सकते हैं। वह परिस्थिति, वह दुख, वह संकट आपकी मनस्थिति को हिला नहीं सके, आपकी मनस्थिति को वह विचलित नहीं कर सके। ऐसा तो आप कर सकते हैं। आपको भीतर से वह परिस्थिति झकझोर नहीं सके, ऐसा आप कर सकते हैं। अर्थात दुख आए तो आप दुखी न हो, ये आप कर सकते हैं। परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन उस परिस्थिति में दुखी न होना ये हम कर सकते हैं। तो हमारी मनस्थिति हमारे हाथ में होती है। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मनस्थिति को हम बदल सकते हैं।
मनस्थिति को हम कैसे बदले, तो उसके लिए हमेशा हमें एक वाक्य को याद रखना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि भगवान का प्रत्येक विधान मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। चाहे दुखदाई परिस्थिति हो चाहे सुखदाई परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में जीव का कल्याण निहित है। दुखदाई परिस्थिति में भगवान की विशेष दया होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। अब दुख आए, संकट आए, तो उस समय में हमें भगवान की कृपा समझ में नहीं आती, उस समय में हमें भगवान की कृपा नजर नहीं आती। लेकिन जो भक्त सदा भगवान की कृपा को देखता रहता है, उसे एक न एक दिन जरूर ये बात समझ में आ जाती है कि प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा छुपी हुई है। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक बार एक राजा, उन्होंने तलवार की धार देखने के लिए तलवार के ऊपर हाथ लगाया तो उनका अंगूठा कट गया। उनके साथ उनका एक मंत्री था जो बड़ा सत्संगी था, संतों के संग में जाकर के सत्संग करने वाला था। तो उस व्यक्ति ने तुरंत राजा का उपचार किया। उपचार तो किया, लेकिन उपचार करते करते उस मंत्री ने राजा को यह बात कह दी कि राजन, जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान ने कृपा कर दी। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरा अंगूठा कट गया और ये कहता जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन राजा चुप रहे, गम खा गए। एक दिन राजा की रानी मर गई तो उस समय भी उन्होंने ये कहा। एक दिन राजा का बेटा मर गया, उस समय में भी उन्होंने यही कहा। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया और कहा कि ये मंत्री मेरा अनर्थ करने के लिए ही बैठा है, सैनिकों पकड़ो और पकड़ करके इस मंत्री को धक्के मार करके अपमानित करके बाहर निकाल दो। सैनिकों ने तुरंत राज आज्ञा का पालन करते हुए उस मंत्री को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। लेकिन आप उस मंत्री की स्थिति को देखिए, धक्के मार करके बाहर निकाला जा रहा है। जो मंत्री है उस मंत्री को साधारण नौकर चाकर उनको निकाल रहे हैं और वो भी अपमानित करके निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके मुख कमल पर जरा सी भी दुख की लहर नहीं आई, रेखा नहीं आई और वो मंत्री ये कहते हुए निकल गए, राजन, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान की कृपा हो गई, ऐसा कहते हुए वो निकल गए। कई दिनों के बाद में एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहां राजा को डाकुओं ने पकड़ लिया और कहा कि ये राजा हट्टा कट्टा है, इस राजा की बलि चढ़ाएंगे, देवी प्रसन्न हो जाएगी। राजा को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, इत्र फुलेल आदि लगाया, बढ़िया भोजन कराया और बढ़िया मुहूर्त में राजा की बलि चढ़ाने के लिए देवी के सामने लेकर के गए। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति वो पूछता है कि तुम इस राजा की बलि चढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने ये पता किया कि नहीं कि ये बलि के योग्य है कि नहीं? कहा आप पता कीजिए। तो कहा पहले इससे पूछो कि इसके पत्नी है कि नहीं। कहा पत्नी तो थी लेकिन मर गई। कहा इसके बेटा है कि नहीं। कहा वो भी था लेकिन वो भी मर गया। कहा ये व्यक्ति भीतर से टूट चुका है, इसका हृदय विदीर्ण हो चुका है, इसलिए ये व्यक्ति बलि के योग्य नहीं है। कहा महाराज ये भी तो हो सकता है कि राजा को बलि प्रथा का ध्यान हो, बचने के लिए ये झूठ बोल रहा हो। कहा हाँ ये भी हो सकता है। चलो ऐसा करो, इसका शरीर देखो कहीं से खंडित तो नहीं है। जैसे ही शरीर देखा गया तो उसका वो अंगूठा कटा हुआ। कहा महाराज ये व्यक्ति तो बलि के सर्वथा अयोग्य है, छोड़ दिया जाए इसे। इसकी अगर बलि भी दे दोगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती है। राजा को छोड़ दिया गया।
राजा वापस अपने महल में आ गए। अब राजा सोचने लगे, विचार करने लगे कि वो मंत्री जी बिल्कुल सही कहते थे। अरे मेरा अंगूठा कटा, उस दिन उन्होंने यही कहा कि भगवान करते हैं, अच्छा करते हैं, भगवान की कृपा हो गई। आज मुझे वो बात समझ में आ गई। अब वो मंत्री मुझे कहां मिलेंगे? मैंने तो उनका अपमान करके उनको निकलवा दिया। तुरंत सैनिकों को भेजा, कहा ढूंढ करके मंत्री को लेकर के आओ। उसी समय में सैनिकों ने मंत्री जी को ढूंढ निकाला। मंत्री जी को कहा आपको राजा ने बुलाया है। मंत्री जी राजा के बुलाने पर राज दरबार में वापस आ गए। राजा का अभिवादन किया। राजा ने खड़े होकर के मंत्री जी को प्रणाम किया और कहा कि मंत्री जी, आप वो जो बात कहते थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान की कृपा हो गई, तो मुझे आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई। राजन, मेरा बच्चा मरा, आपने कहा भगवान की कृपा हो गई। मेरी पत्नी मरी, आपने कहा भगवान की कृपा हो गई। मेरा अंगूठा कटा, आपने कहा भगवान की कृपा हो गई। उस समय में मुझे समझ में नहीं आया, उस समय में तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान की कृपा कैसे होती है। देखो मंत्री जी, अगर मेरा ये अंगूठा नहीं कटा होता तो आज तो मेरा गला कट जाता, लेकिन भगवान की कृपा को देखो, भगवान ने केवल अंगूठा ही काटा, गला कटने से मुझे बचा लिया। लेकिन मंत्री जी, आप पर भगवान की क्या कृपा हुई? मैंने आपको अपमानित करके निकाला और आप सहर्ष निकल गए। आप उस समय में भी यही कह रहे थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो आपके लिए भगवान ने क्या अच्छा किया? तो कहा देखो राजन, अगर आप शिकार खेलने के लिए जाते, मुझे भी साथ ले जाते। आपका घोड़ा तीव्र भागने वाला, तो मेरा कोई कम थोड़ा ही था, मैं भी आपके साथ ही चलता। आपको डाकू लोग पकड़ते, मुझे भी पकड़ते। आपको तो इसलिए छोड़ दिया जाता कि आप खंडित थे, आपका अंगूठा कटा हुआ, आपको तो छोड़ दिया जाता। लेकिन महाराज, मैं तो कहीं से खंडित नहीं, मैं तो पूरा पंडित था, मेरी तो बलि चढ़ा दी जाती। लेकिन देखो भगवान की कृपा को देखो, जिस समय में कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली थी, भगवान ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया, और अब कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, तो भगवान ने हम दोनों को वापस मिला दिया। यही है भगवान की कृपा। अगर कोई भगवान की कृपा पर नजर रखे तो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा छुपी हुई है। चाहे दुखदाई परिस्थिति हो, चाहे सुखदाई परिस्थिति हो, संपूर्ण परिस्थिति में भगवान की कृपा निहित है। जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको चीरना पड़ेगा। हम कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जैसा उचित लगे करो। तो डॉक्टर हमारी आंखों के सामने चाकू लेकर के हमारे शरीर को चीर करके, ऑपरेशन करके उस फोड़े को निकाल देता है। हमारे सामने वह हमारे शरीर को चीर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में जरा सा भी ये नहीं आता कि ये डॉक्टर हमारा बुरा कर रहा है। क्या आता है आपके मन में? आपके मन में यही आता है कि ये डॉक्टर साहब मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, चाकू से आपको चीर रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर साहब मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो साधारण डॉक्टर भी आपकी चीर फाड़ करके आपका भला कर सकता है, तो क्या वो जगत के मालिक वो दुखदाई परिस्थिति देकर के हमारा बुरा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान जगत के मालिक हैं। संसार की एक माता भी कभी भी अपने बालक का अहित नहीं करती, तो भगवान तो पूरे जगत के मालिक हैं। भगवान हमारा कैसे बुरा कर सकते हैं? भगवान कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए
चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमेशा हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को ही देखना चाहिए। संपूर्ण परिस्थिति में भगवान की कृपा छुपी हुई है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए और सदा भगवान की कृपा पर नजर रखनी चाहिए। इसीलिए कहा है कि हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हरि बोल। कृपा मिनक बनाया, पहली कृपा मिनक बनाया। संतान निकट लाय बैठाया, संतान निकट लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही। ऐ तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हरि बोल। पापी और मूरख नर नारी, पापी और मूरख नर नारी। हरि भक्ति रा सब अधिकारी, हरि भक्ति रा सब अधिकारी। कोई नहीं आमे हड़का भारी, कोई नहीं आमे हड़का भारी। दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारा दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हरि बोल। सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी। है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी। हरि मिलनेरी हो रही त्यारी, हरि मिलनेरी हो रही त्यारी। मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी, बरस रही।
मुंडो मतिर बिगाड़ कृपा परस रही जी बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा समझ रही बरस रही। कोई समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। मैं मारा संकल्प मिटावा मैं मारा संकल्प मिटावा। क्यों मैं झूठी अकल लगावा क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमीरा हरि का गुण गावा हरि सुमीरा हरि का गुण गावा। राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही। ओ भाई राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे हरि की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। यानी समझ तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। भगवान की कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है। भगवान की पहली कृपा क्या है? भगवान की पहली कृपा है मानव शरीर का मिल जाना। दूसरी कृपा है संतों का संग मिल जाना। और संत महापुरुष तो भगवान का मार्ग बिल्कुल सुगम से सुगम बता देते हैं। वो तो भगवत प्राप्ति के मार्ग का भंडार ही खोल देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं चाहे पापी हो चाहे मूर्ख हो चाहे जैसा नर नारी हो सब के सब भगवान की भक्ति के अधिकारी है। कोई भी यहाँ पर हल्का या भारी नहीं है। इस दुनिया के अंदर तो पैसे वालों की ज्यादा कीमत, पद अधिकार वालों की ज्यादा कीमत, लेकिन भगवान के यहाँ सब बराबर है। कोई भी हल्का या भारी नहीं है, क्योंकि दाता बड़ा उदार, भगवान बड़े उदार दाता हैं। अब देखो सुख आए चाहे दुख आए, चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, सब साधन सामग्री है। भगवान सु मिलने री तैयारी हो रही है। संत महापुरुष के भाई भगवान मिलने री तैयारी हो रही है। और अपा मुंडो बिगाड़ा कि माने तो वो काम है माने तो वो काम है। अरे भाई मुंडो मती बिगाड़, मैं मारा संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा। अपने संकल्प विकल्प मिटा देने चाहिए, झूठी अकल लगाना छोड़ देना चाहिए और भगवान का सुमिरन करके भगवान के गुणों को गाना चाहिए। और राख धणी पर भार, अपना सारा भार धणी पर रखना चाहिए, भगवान पर रखना चाहिए। अपने ऊपर किसी तरह का भार नहीं रखना चाहिए। एक बार की बात है कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ था और ऊंट पर बैठ करके अपने पास जो भार था उस भार को उसने अपने ऊपर रख लिया। किसी व्यक्ति ने पूछा, अरे भले आदमी ऊंट पर बैठ करके और अपने ऊपर ये भार क्यों रखा है? कहा देखो अभी अभी नया नया ऊंट है, मैं सोचता हूं कि मेरे ऊंट पर अभी ज्यादा भार नहीं रखूं, इसलिए थोड़ा भार मैंने अपने ऊपर रख लिया। कहा अरे भले आदमी, भले
ही तूने अपने ऊपर भार रख लिया, लेकिन ये तेरा भार किस पर है? तेरा भार तो ऊंट पर ही है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी हम लोग भी यही गलती कर रहे हैं। हम व्यर्थ की चिंताएं कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, व्यर्थ की चिंताओं का हम बोझा ढो रहे हैं, जबकि सारे संसार की चिंता का बोझा भगवान के ऊपर है। जब भगवान ने सारी संसार का बोझा अपने ऊपर ले रखा है, तो फिर हमें चिंता करने की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि राख धणी पर भार, अपना भार वह धणी पर रखना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने इस तरह से परिचय कराया, सुग्रीव का परिचय दिया, और परिचय देकर के श्री हनुमान जी महाराज ने बार बार यही विनती करी, यही प्रार्थना करी कि आप चलिए और चल करके उस सुग्रीव के साथ में मित्रता कीजिए। तब श्री राम जी चलने के लिए तैयार हो गए। हमारे श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर कर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक आज आपके सामने उपस्थित हूं, तो अब आपको पैदल नहीं चलने दूंगा। आप दोनों भाइयों को मैं अपने ऊपर बिठा करके लेकर के जाऊंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों को ये कैसे बिठा पाएंगे। श्री राम जी को तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को आश्चर्य है। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए और श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को अपने कंधे